चलिए देखिए, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग सर 3 क्लास तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे चौथा क्लास, और आपको तीनों क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। पहला क्लास देख चुके, दूसरा क्लास भी देख चुके, तीसरा क्लास भी देख चुके। आज हम लोग देखेंगे चौथा क्लास। बोलिए कौन क्लास? चौथा। और चौथा क्लास सर, आज का क्लास बहुत ही आपका बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज सर आपको बेसिक के साथ साथ हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम आपको ट्रिक भी सर अच्छा पढ़ाने वाले हैं। समझ में आ गया? यस। तो आइएगा सर, हम लोग चलते हैं। आज हम लोग चलते हैं चौथा क्लास, और चौथा क्लास में आप लोग बताइए सर कई नंबर क्वेश्चन पढ़ना है? बताइए हम। क्वेश्चन नंबर 28, 28, यही ना? आइए सर, देखो जी, क्वेश्चन बोला 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं। बोलिए 3:5 के अनुपात में कई संख्या है? 2 संख्या। 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं। अब 2 संख्या कौन कौन है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि सर 2 संख्या है और वो दोनों संख्या 3:5 के अनुपात में है। बोलिए कितना के अनुपात में? 3:5। 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं। यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, प्रत्येक में सर 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, इसका मतलब पहली संख्या में भी 10 का बढ़ोतरी कर दिया जाए और दूसरी संख्या में भी 10 का बढ़ोतरी कर दी जाए, तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो वह संख्याएं कौन सी है? तो चला ध्यान से समझिएगा। 2 संख्या का रेशियो 3:5 है। यदि प्रत्येक में अगर 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, मतलब दोनों संख्या में अगर 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, तो यह रेशियो 5:7 हो जाता है। बोलो 5 कितना चला जी? 7। तो सर क्वेश्चन का डिमांड है कि संख्याएं क्या है? संख्या इज इक्वल टू व्हाट? तो चला जी, इसको सर हम सबसे पहले बेसिक बनाएंगे। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे एकदम सर शॉर्टकट, लेकिन सबसे पहले क्या चला? बेसिक। 3:5 है, तो इसको सर अनुपात में 3x और 5x मान सकते हैं? यस, क्योंकि x कटेगा तो 3:5 ना होगा। यस, आओ सर 3x हो गया। अब अनुपात का मतलब क्या चला? बटा। ये 5x। सर दोनों में 10-10 का वृद्धि कर दिया जाए, बढ़ोतरी कर दी जाए, तो मतलब ऊपर भी +10 और नीचे भी +10, और यही बराबर 5:7 हो जाता है। और 5:7 का मतलब 5/7। अब आइए सर, तिरछा तिरछी सर गुना करेंगे, तो बोलो सर 5 से गुना करेंगे दोनों में, तो 25 25x प्लस 5 दहा में 50 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 70 21x और प्लस 10 70। x को x तरफ ले लाओ, अंक को अंक तरफ, तो आओ सर ये हो जाएगा 25x प्लस 21x, तो इधर आके माइनस 21x बराबर 70 है। ये प्लस 50 उधर जाके माइनस 25x में से 21x जाएगा, तो बोलिए सर 25x में से 21x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x, और बराबर 70 में से 50 जाएगा 20, 4 5 20, दैट मींस x बराबर 5। सर अब दोनों संख्या पूछा है, तो एगो संख्या जो है चला, एगो संख्या है 3x, तो 3 गुना x के जगह पे कितना चला? 5, और 5 दिया है 15। एगो संख्या है 5x, तो 5 गुना x का मान 5 और 50 25। आपका आंसर 15 और 25। नाउ दिस योर आंसर, ऑप्शन नंबर C फॉर चमोकन। लेकिन ये है आपका चला बेसिक। एग्जाम में अगर ऐसे बनाइएगा तो सरिया के सर आप बोरा में जाइएगा, गनवा के मार के हाथ गमकाने वाला क्वेश्चन हो गया सर। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे सर नहीं बनाना है। अगर ऐसे बनाइएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। कोई लेकर मुंह जवानी मार रहा है, अब सर आप इतना बेसिक बनाइएगा तो सर बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C फॉर चमोकन। आज की शुरुआत चमोकन के साथ, लेकिन ये है चला आपका बेसिक। एग्जाम में इसे बनाने की आवश्यकता उतारो जल्दी। चलिए सर देखिए, ये तो हो गया बेसिक, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीका कैसे अपनाना है तो देखिएगा। देखो जी, 2 संख्या का रेशियो 3:5 है। बोलो 2 संख्या का रेशियो 3:5 है। यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, मतलब इसमें भी 10 तो इसमें भी 10, तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो चला अगर 10-10 का अगर हम वृद्धि करेंगे तो रेशियो भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो बताओ 3 से 5 हो गया, कई इकाई बढ़ गया? 2 इकाई।
5 से 7 हो गया, कई इकाई बढ़ गया 2 इकाई, यही 2 इकाई का मान कितना का वृद्धि बोल दिया 10, तो 1 इकाई का मान कितना चला 5। तो संख्याएं पूछा है, तो एगो संख्या है आपका 3 इकाई, तो एगो संख्या है 5 इकाई, तो 1 इकाई का मान 5, तो 3 इकाई का मान 5 दिया है 15। अच्छा एगो संख्या है 5 इकाई, तो एक इकाई का मान 5, तो 5 इकाई का मान 25, आपका आंसर 15 और 25, ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकर। तो करना क्या है, रुक जाओ, ये कैसी है सर खोपचा कंसेप्ट। दो संख्या का रेशियो 3:5 दिया है, जब प्रत्येक में 10-10 की बढ़ोतरी कर देते हैं तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। 3 से 5 हो गया 2 इकाई बढ़ गया, 5 से 7 हो गया 2 इकाई बढ़ गया, यही 2 इकाई का मान कितना चला 10, तो 1 इकाई का मान 5, तो एक वो संख्या है 3 इकाई, तो 5 दिया है 15, एक वो संख्या है 5 इकाई, तो 25, आपका आंसर हो गया 15 और 25। अब आप बोलिएगा कि ना सर अगर दोनों तरफ अगर अंतर बराबर ना रहे तब एक तरफ 2 बढ़े एक तरफ 3 बढ़े, तब हम लोग क्या करेंगे। तो पहले इसको उतारिए, आप जल्दी उतारिए। कुछ भी नहीं है सर, अगर दोनों तरफ अगर अंतर बराबर ना रहे तो इसमें सर ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों तरफ अगर अंतर बराबर रहे तो आपको डायरेक्ट सर कर देना है 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, दोनों तरफ 2-2 इकाई बढ़ गया, 2 इकाई का मान सर 10 बढ़ा है, 1 इकाई का मान 5, 3 इकाई का मान 5, 15, 50, 25, दोनों संख्या निकल गया यहाँ पे। चले आगे, चलिए सर चले आगे ना। अगला ये जैसे यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। बताइए दो संख्याओं का जो अनुपात है वह है सर 5:9, तो सर दो संख्या का अनुपात 5:9 हो गया। अच्छा प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, बोले प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ देने पर 9, इसका अनुपात 16:27 हो जाता है। बोले 16 अनुपात कितना हो जाता है 27, तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू व्हाट, बताइए सर दूसरी संख्या इज इक्वल टू व्हाट। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा आप गौर कीजिएगा। बोलिए दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर इसका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो आखिर में दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या इज इक्वल टू व्हाट। तो अब बताइए सर आखिर में दोनों तरफ अगर 9 इकाई बढ़ा है तो रेशियो भी तो सेम बढ़ना चाहिए। अरे भैया दोनों तरफ 9 इकाई ना जोड़ा है, यस, तो सर दोनों तरफ से रेशियो भी सेम बढ़ना चाहिए। तो 5 से 16 हो गया, कई इकाई बढ़ गया 11। अच्छा बोलिए 5 से 16 हो गया, कई इकाई बढ़ गया 11। 9 से 27 हो गया, कितना बढ़ गया 18। एक तरफ 11 एक तरफ 18, डिफरेंस इज नॉट इक्वल। क्या डिफरेंस बराबर है नहीं। तो चला आप याद रखिएगा कि जब रेशियो का अंतर बराबर ना रहे, जब रेशियो का अंतर बराबर ना रहे, अंतर बराबर अगर ना रहे तो हम लोग अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला घटाएंगे। बोले ऊपर वाला घटाएंगे, नीचे वाला में सटाएंगे, नीचे वाला में सटाएंगे। सटाना का मतलब गुना ना। आप याद रखिएगा कि अगर अंतर बराबर ना रहे तो सर ऊपर वाला घटाएंगे तो नीचे वाला में सटाएंगे, जब ऊपर वाला एक बार घटाएंगे तो नीचे वाला में सटाएंगे। तो एक बार सर नीचे वाला घटाएंगे, एक बार सर नीचे वाला घटाएंगे और ऊपरे वाला में सटाएंगे। मतलब घटाओ सटाओ वाला सर नियम है, अगर अंतर बराबर ना रहे तो ऊपरे घटाओ तो नीचे सटाओ, अब ऊपरे घटाओ तो नीचे सटाओ। मतलब घटाने सटाने वाला कंसेप्ट क्या है, जब अंतर बराबर ना रहे तो सर ऊपर घटाओ तो नीचे सटाओ, अब नीचे घटाओ तो ऊपर। नहीं समझ में आया। आगे आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखो अंतर बराबर नहीं है तो सर नीचे वाला घटाओ, ऊपरे वाला में गुना करो मतलब सटाओ, और x में y सटेगा तो x गुना y ना हो गया। यस आइए सर अब ये दोनों को घटाओ नीचे सटाओ, तो 7 में से 6 गया 1, नीचे घटाओ ऊपर सटाओ, तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, घटाने के बाद 11 आया। यस अब 11 से दोनों में गुना करो, बोलो 11 पचे 55, अरे कस के बोलो 11 पचे 11 99, अब नया संख्या 55 99 हो गया। अब ऊपरे घटाओ तो नीचे वाला में सटाओ, तो ऊपरे घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 4 से गुना करो नीचे,
बोलो 16 चौका 64, अब 27 चौका हो जाता है 108। अब बताओ चला 55 से ही 64 हो गया, बोलो कई इकाई बढ़ गया, चला 9 इकाई। 99 से 108 कई इकाई बढ़ गया 9, दोनों तरफ का अंतर बराबर हो गया। यही 9 इकाई का मान कितना हो जाएगा, चला 9। तो 1 इकाई का मान 1। आपसे दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या 55 है कि 99 है, 99। 1 इकाई का मान 1, तो 99 इकाई का मान 99 1 99। नाउ दिस योर आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। नहीं समझ में आया, चला आगे बोलिए। हम क्या बोले, सुन लीजिए। अगर अंतर बराबर ना रहे, अगर मान के चलिए दोनों तरफ अंतर बराबर ना रहे, तो नीचे वाला घटाओ तो ऊपरे वाला में सटाओ, और ऊपरे वाला घटाओ तो नीचे वाला में सटाओ। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग कहा कि नीचे वाला में घटाए तो 11 आया, 11 5 55, 11 99। ऊपरे वाला में घटाए, नीचे वाला में सटाएंगे। 9 में से 5 गया 4, 16 चौका 64, 27 चौका 108। 55 से 64 हो गया, 9 इकाई बढ़ गया। 99 से 108 9 इकाई बढ़ गया। 9 इकाई का मान कितना बढ़ाया है दोनों तरफ, 9। 9 इकाई का मान 9, 1 इकाई का मान 1, दूसरा मान है 99 इकाई, 1 इकाई का मान 1, 99 एकम का 99। नाउ दिस योर। तो सर आप याद रखिएगा, बोलिए सर अगर सर अंतर बराबर ना रहे, बोलिए अंतर बराबर, अगर अंतर बराबर ना रहे तो ऊपरे घटाओ तो नीचे सटाओ, और ऊपरे घटाओ तो और ऊपरे घटाओ तो नीचे सटाओ, यही ना करना है। चलिए सर उतार, जल्दी उतार। घटाने सटाने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इस कॉन्सेप्ट तो सब समझ में आया होगा। उतारो, अगला ये उतार लिए। चलिए सर आगे, अगला बोला दो संख्याओं में अनुपात 5:7 है। बताइए, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। चला जी, तो दो संख्याओं का अनुपात 5:7 हो गया। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, मतलब -9 चला, यस, तो यह अनुपात 7:11 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? संख्याओं का अंतर इज इक्वल टू व्हाट? सुनिएगा, रुक जाओ, यहां देखो, 5 से 7 हो गया, बोले कितना बढ़ गया 2, 7 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया 4। ना सर अगर हम 9 घटा रहे हैं तो रेशियो भी तो घटना चाहिए, यस, लेकिन एक तरफ 2 बढ़ रहा है, एक तरफ 4, क्या डिफरेंस इक्वल है? चला नहीं। और जब डिफरेंस इक्वल नहीं रहेगा, जब डिफरेंस इक्वल नहीं रहेगा तो नीचे वाला घटाएंगे, ऊपरे वाला में सटाएंगे, और ऊपरे घटाएंगे तो नीचे सटाएंगे। तो बोलिए सर 11 में से 7 गया तो कितना चला 4, तो सर नीचे घटाओ ऊपरे सटाओ, तो बोलो 4 5 20, अरे बोलो 4 5 20 और 4 7 28। अब ऊपरे घटाओ तो नीचे सटाओ, तो 7 में से 5 गया 2, बोले 2 7 14, 11 दूना के 22। अब बताओ ना चला 20 से ही 14 हो गया, कितना घट गया 6। 28 से 22 हो गया, कितना घट गया 6। दोनों तरफ का अंतर बराबर आ गया, यस। अब यही 6 इकाई का मान कितना घटाया है 9, तो 1 इकाई का मान 9, एक गुना में 6 बटा में 6 हो जाएगा, यस। संख्याओं का अंतर पूछा है, तो अंतर का मतलब माइनस की प्लस चला माइनस। तो बोलिए 28 में से सर 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, अरे कितना चला 8। 28 में से 20 जाएगा 8। 1 इकाई का मान 9/6, तो 8 इकाई का मान 9/6, और गुना में कितना चला 8। बोलो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 3 तरीका 9, 3 चौका 12। आपका आंसर निकल के आ गया 12, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहु। उतार एकदम आसान है। तो देखिए आप कि अगर आप 29 नंबर सर सीखे तो यहां से सर 30 नंबर भी कंप्लीट हो गया। कल झंडा फहराने के मूड में सब है ना? कल प्रातः 9 बजे टाइम रखा गया है झंडोत्तोलन का, लेकिन आप लोग को 8 बजे आ जाना है, माने 9 बजे करेक्ट एकदम झंडा फहर जाएगा, ठीक ना? तो ध्यान में रखिएगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जो जो डांस और गाना और स्पीच देना चाहते हैं उसी टाइम सर वहीं पे बोलिएगा, ठीक है ना? ठीक है, पहले से ना चले आगे।
तो सर 2 दिन क्लास करेगा, 4 दिन एब्सेंट रहेगा। 4 दिन कहा पता नहीं सर, अब आएगा तो कहेगा सर एससीजीडी में हमको नौकरी ले लेना है सर। जैसे हमारे पास पेन ड्राइव है, निकाले और डाल दे समझ आ गया? यस हमारे पास घूटी है, ले बाबू पी ले, एससीजीडी नौकरी हो जाता समझ आ गया? जीडी वाला लेकिन हमारे पास पूछने आता है ना, डायरेक्ट पूछता है सर नौकरी हो जाएगा। हम कल बाबा बागेश्वर का हम ही जीमा ले लिया है का? बागेश्वर ना समझ लिया है जी भाई। आइए सर, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात बोलो कितना है? 2:3:5। बोला प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह रेशियो 4:5:7 हो जाता है। बोलो 4:5:7 हो। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी इज इक्वल टू व्हाट? प्रारंभ में कुल स्टूडेंट इज इक्वल टू व्हाट? तो चला सुन लो, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का रेशियो पहले 2:3:5 था, लेकिन जब प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाता है तो यह रेशियो 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी सर कितना था? तो चला जी ध्यान से समझिए, ये 2 से 4 हो गया, कई इकाई बढ़ गया 2 इकाई। 3 से 5 हो गया, कई इकाई बढ़ गया 2 इकाई। 5 से 7 हो गया, कई इकाई बढ़ गया 2 इकाई। तो हर तरफ 2-2 इकाई बढ़ा है, तीनों कक्षा में 2-2 इकाई बढ़ा है, लेकिन हकीकत में कितना बोला है? 40। मतलब 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 40। तो बोलो 1 इकाई का मान 20। बोला प्रारंभ में टोटल कितना होगा? तो प्रारंभ में टोटल, तो टोटल का मतलब सब जोड़ के ना चला? यस सर। तो ई है 2, ई है 3, ई है 5, सबके जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 2 10। 1 इकाई का मान 20, तो 10 इकाई का मान हो जाएगा 20 दहा में 200। नाउ दिस योर आंसर ऑप्शन नंबर C4 चमोक। उतार लीजिए, एकदम आसान है। 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 2:3:5 था। प्रत्येक में अगर हम 10 बढ़ा दिए तो यह 4:5:7 हो गया। 2 से 4 हो गया, 2 इकाई बढ़ गया। 3 से 5 हो गया, 2 इकाई बढ़ गया। 5 से 7 हो गया, 2 इकाई बढ़ गया। यह 2 इकाई का मान हो जाएगा आपका सर 40। 1 इकाई का मान 20, 10 इकाई का मान 20 भाग 200। चले आगे, अगला ये 31 का अगला 32 देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन बोला 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। बताइए 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5। जब प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं तो यह 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी सेम टू सेम सर, बस यह 40 के जगह पे क्या लिख दिया है? 20। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 से 4 हो गया, 2 इकाई बढ़ गया। 3 से 5 2 इकाई बढ़ गया। 5 से 7 2 इकाई बढ़ गया। 2 इकाई का मान कितना चला? 20। 1 इकाई का मान 10। प्रारंभ में टोटल पूछा है, तो टोटल यहाँ पे 5 3 8 8 और 2 10। 1 इकाई का मान 10, तो 10 इकाई का मान 10 दहा में 100। ऑप्शन नंबर C4 चमोकन। नहीं आया समझ में? चला आ गया? अरे यस। चलिए सर नेक्स्ट। अरे भाई घर से नहीं बना पाइएगा? चलो भाई देखो सर, आपका 28 बोलिए क्या चला? 28। सर आप लोग जानते हैं एगो कि आय माइनस व्यय, बोलो आय माइनस का चला व्यय 33 है, नंबरिंग गलती किया होगा। ठीक है, आइए सर बोलो, आप लोग जानते हैं आय माइनस व्यय इक्वल टू का चला? बचत। रुक जाओ, आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत। मतलब जितना आप कमाए, बोलिए जितना आप कमाए ओकरा में से खर्चा कर दिए, जो दोनों के घटेला के बाद बच गया वही क्या कहलाता है? बचत। तो बोलिए आय माइनस व्यय इज इक्वल टू क्या होता है? बचत। क्वेश्चन बोला कि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है। चला यहाँ P है और यहाँ पे क्या है? Q। इनकी जो आय का जो अनुपात है वह है 3:4। बोलो 3:4। अतः उनके जो व्यय का अनुपात है वह है 2:3। अरे बोलो 2:3। अच्छा, प्रत्येक आदमी अगर बचत 6000 की करता है, बोले बचत का 1000 की करता है 6,
तो सर आपसे क्वेश्चन का डिमांड है कि P का I कितना है। बोलो सर P का I इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा गौर कीजिएगा सर, हल्का सा बोलिए। हम लोग सर जानते हैं आय माइनस व्यय, अरे बोल चला आय माइनस व्यय इज इक्वल टू का चला बचत। P और Q की आय का जो रेशियो है वह कितना है, बोलो 3:4, और उनके व्यय का जो रेशियो है वह है 2:3। अच्छा बचत जो दोनों करता है वो 1000 का करता है 6, तो बोला P की I इज इक्वल टू। तो चला जी मामला को आप समझिएगा, इसको रेशियो को हम हकीकत मान लेते हैं कि P जो है 3 रुपया कमाया और 2 रुपया खर्च कर दिया। व्यय का मतलब खर्च करना, तो 3 रुपया कमाया और 2 रुपया खर्च कर दिया, तो शेष कितना बच गया 1। 4 रुपया कमाया 3 रुपया खर्च कर दिया, कितना बच गया 1। दोनों तरफ एक एक इकाई का बचत हुआ, और वही जो दोनों बचत किया है 1000 बचत किया है 6,000, तो वही एक इकाई का मान 1000 6,000। तो सर P की आय पूछा है, तो P की आय 3 इकाई की 4 इकाई चला 3 इकाई, एक इकाई का मान 6,000, तो 3 इकाई का मान 76 18। नाउ दिस योर आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकल। नहीं आया समझ में, चला आगे सुनिए। रेशियो को आप हकीकत मानिए, 3 कमाया 2 खर्चा कर दिया, सर 1 इकाई का बचत हुआ, 1 इकाई का मान 6,000, 3 इकाई का मान 76 18,000। 1 मिनट न सर, अगर दोनों तरफ अगर बचत बराबर ना आए तब तो ऐसा भी सवाल आएगा। जब ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग देखने का काम करेंगे। समझ में आ गया? यस, उतारो चला उतारो। आइए 34 सर, प्रतिमा ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है। आय का जो अनुपात है वो 5:4 है, तथा इनके खर्च का मतलब क्या चला व्यय का अनुपात 3:2 है। अच्छा प्रत्येक आदमी सर जो बचत करता है वह 800 की बचत करता है, तो बोलो एक की आय इज इक्वल टू व्हाट। तो न चला कि कमाया 5 खर्चा कर दिया 3, कितना का बचत हो गया 2। कमाया 4 खर्चा कर दिया 2, कई इकाई का बचत हो गया 2। यही 2 इकाई का मान कितना चला 800, तो 1 इकाई का मान 400। एक की आय पूछा है, तो 1 की आय 5 की 4 चला 5, 1 इकाई का मान 400, तो 5 इकाई का मान 400 बचे 2000। ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकर। कोई दिक्कत नहीं। अब आय और व्यय वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। यस चलिए सर चलते हैं अगला, ये 34 का अगला ये 35, बहुत मस्त क्वेश्चन ये वाला है सर। आइए सर देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 और अनुपात 2:2/3 है। बोलिए दो संख्याओं का जो अनुपात है वह 1:1/2 और अनुपात है 2:2/3। अच्छा यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए, बताइए यदि इनमें से प्रत्येक को कितना बढ़ा दिया जाए 15, तो इनका अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो इन संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है? तो सर सबसे पहला नंबर हम लोग करेंगे क्या, देखो 1:1/2 है, 1:1/2 और अनुपात है 2:2/3। अब ये दोनों में अगर 15 बढ़ा दिया जाए तो इसका अनुपात 1:2/3 और अनुपात 2:1/2 हो जाता है। कब? जब 15 बढ़ाते हैं तो चला जी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक को भिन्न में चेंज करो। सबसे पहले पूर्णांक को क्या में चेंज करो, भिन्न में। तब पूर्णांक को अगर भिन्न में चेंज करेगा तो बोलो 2 एकम 2, कस के बोलो 2 एकम 2 अवे ये 3 का चला 2 और अनुपात बोलो 3 दूना के 6 और 2 8, 8/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। इसको चेंज करो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 अनुपात 2 दूना के 4, ई गुना होता है प्लस 2 दूना के 4, 4 और 1 5, 5/2। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 तरीका 9, 8 दूना के 16। अरे भैया फ्रैक्शन रेशियो से प्लेन रेशियो में चेंज करेंगे ना। यस बोलिए 5 दूना के 10, अब ये वाला 5 तिहाई 15, काटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15। अब पिछला सवाल की तरह हो गया कि यदि दो संख्या का रेशियो 9:16 है, बोले यदि दो संख्या का रेशियो 9:16 है, अगर 15 अगर दोनों में जोड़ दिया जाए तो यह 2:3 हो जाता है। तो आखिर में बड़ी संख्या कौन सी है? पहले की तरह क्वेश्चन हो गया। यस तो बताइए 9 में से 2 गया था कितना जी 7,
अब 16 में से 3 गया तो 13। क्या 7 और 13 अंतर बराबर है? चला नहीं चला जी। जब अंतर बराबर ना रहे तो हम आप लोग को बताए हैं नीचे वाला घटाओ ऊपरे वाला में सटाओ, अब ऊपरे वाला घटाओ तो नीचे वाला में सटाओ, तो नीचे वाला घटाओ तो 3 में से 2 गया तो कितना चला? 1। 1 9 9 और 16 एकम 16। अब ऊपरे वाला घटाओ तो नीचे वाला में सटाओ, तो 16 में से 9 गया 7, 7 दूना के 14 और 17 21 न चला जी। 9 से 14 हो गया, कई इकाई बढ़ गया 5। 16 से 21 हो गया, कई इकाई बढ़ गया 5। यही 5 इकाई का मान कितना बड़ा है? चला 15। तो 1 इकाई का मान कितना चला? 3। आपसे क्वेश्चन का डिमांड है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 9 की 16 चला 16। 1 इकाई का मान 3, तो 16 इकाई का मान 16 तिया 48। नाउ दिस योर आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकन। तो सर सुनिएगा, आपको सर कहीं कुछ नहीं करना है सर। सबसे पहले सर पूर्णांक को भिन्न में चेंज करना है, उसके बाद प्लेन रेशियो में, और जैसे पीछे सीखे हैं घटाओ और सटाओ वैसे करके सर आप बड़ी संख्या निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। उतारिए सर जल्दी उतारो। चले आइए सर 36 देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन सर गलत है। आपका जो बुक में दिया गया होगा ऐसे दिया होगा कि यदि ए अनुपात, देखिए क्या दिया हुआ है बुक, दो तो बुक, यदि रुके 36 ना, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर दिया है 1 अनुपात 2, तो आपसे क्वेश्चन का डिमांड एक किया होगा कि 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f बराबर होगा। तो चला a अनुपात b का मतलब होता है a बटा b, अब बराबर c अनुपात d का मतलब होता है c बटा d, अब बराबर e अनुपात f का मतलब e बटा f, अब बराबर 1 अनुपात 2 का मतलब 1 बटा 2। अब देखिए सर ऊपर ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, और नीचे नीचे वाला। सर a के जगह पे 1, तो c के जगह पे 1, तो e के जगह पे 1, तो b के जगह पे 2, तो d के जगह पे 2, f के जगह पे 2। अरे सब आपस में बराबर है ना? है यस। तो 3a, तो 3 गुना a का मान बोलिए कितना चला? 1 प्लस 5c, तो c का मान बोलिए कितना चला? 1 प्लस 7e, तो e के जगह पे सर कितना चला? 1, और अनुपात 3b, तो 3 गुना b, तो b के जगह पे बोलिए कितना चला? 2 प्लस 5d, तो d के जगह पे 2 प्लस 7f, तो f के जगह पे 2। बोलिए 3 एकम 3, अरे बोलना भाई 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 5 12 और 3 कितना चला? 15। ये बताओ 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, 14 और 6 20, 20 और 10 कितना चला? 30। काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूना के 30, 1 अनुपात 2 और 1 अनुपात 2 जो निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नाउ दिस योर आंसर। चलिए सर आज की क्लास बस यहीं तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगला क्लास में देखेंगे।